क्या आप जानते हैं कि सूर्य जो पूरी सृष्टि को उजाला देता है, उसका जन्म कैसे हुआ था? एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से वेदों में छुपा है। आज हम सुनेंगे सूर्य देव की रहस्यमय उत्पत्ति की वो कथा जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वाति चौहान 1925 में। प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब अस्तित्व का कोई नाम नहीं था, जब समय का कोई अर्थ नहीं था, जब न आकाश था न धरती, उस अनंत शून्य में केवल अंधकार था। गहरा, अथाह, भेद न किया जा सकने वाला अंधकार। ये वो काल था जब स्वयं ब्रह्मांड भी अपने आदि रूप में विचरण कर रहा था, अव्यक्त और अदृश्य। उस महाशून्य में एक दिन अचानक एक स्पंदन हुआ, अनंत शक्ति का आविर्भाव हुआ और परंपरा के अनुसार स्वयं ब्रह्मा अपने स्वरूप में प्रकट हुए। अब वो शून्य केवल शून्य नहीं रहा, उसमें गिरा सृष्टि का आदि बीज। उस बीज से प्रस्फुटित हुआ एक दिव्य कमल, जिसकी सुवर्ण कांति से सारा अंधकार तिरोहित होने लगा। उस कमल के मध्य विराजमान हुए कमल योनि ब्रह्मा, सृष्टि के आदि सृष्टा। चारों ओर अंधकार देखकर ब्रह्मा विचलित हुए। उन्होंने अपना स्वरूप प्रकाशित किया, लेकिन उनका प्रकाश उस अनंत अंधकार को भेदने में असमर्थ था। तभी उनके मुख से अनायास ही प्रथम शब्द निसृत हुआ, ओम। ये केवल एक शब्द नहीं था, ये प्रकाश का तेज था, सूक्ष्म ऊर्जा का रूप था। मैं सबका आदि हूं, मैं अंत हूं, मुझ में सृष्टि का बीज निहित है, लेकिन इस अंधकार में मेरी सृष्टि कैसे विकसित होगी? ब्रह्मा के इस विचार के साथ ही एक अद्भुत घटना घटी। उनके द्वारा उच्चारित ओम शब्द अचानक एक ज्योति पुंज में परिवर्तित हो गया और उस प्रकाश पुंज से प्रकट हुई एक दिव्य आकृति, तेजस्वी, देदीप्यमान, स्वर्णिम। वो आकृति ब्रह्मा के चारों ओर प्रदक्षिणा करने लगी और जैसे जैसे वो घूमती गई, अंधकार पीछे हटता गया। ये था सूर्य का आदि रूप, अंधकार का प्रथम विरोधी, प्रकाश का प्रथम स्रोत। ब्रह्मा प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारे प्रकाश से ही मेरी सृष्टि का विकास होगा। तुम प्रकाश के अधिष्ठाता हो, जीवन के वाहक हो। अब से तुम्हारा नाम होगा आदित्य, जो आदि से है, जो अनादि है। उस ज्योतिर्मय पुरुष ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। ब्रह्मा ने सूर्य के तेज को 3 भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग से अग्नि, द्वितीय से विद्युत, तृतीय से ऊष्मा। इन्हीं तीनों से आगे चलकर सृष्टि का विस्तार हुआ। इस प्रकार अंधकार के गर्भ से जन्म हुआ प्रकाश का, जिसे हम सूर्य के रूप में जानते हैं,